नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सिरिंज और इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। तो प्रयास करेंगे यहाँ पर कि कुछ छूटे नहीं, सारी बातें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन यहाँ से अगर आया, मतलब सिरिंज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो अपने इसी सेशन से मिल जाएगा। चलिए, सिरिंज मैंने ले रखा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, समझाने में बहुत आसान रहेगा बात ये। तो देखो, तो इसके जो पार्ट होते हैं, क्वेश्चन सीधा सीधा पिछली बार पूछा गया था। पहले क्वेश्चन ही देख लो क्या था। तो क्वेश्चन जो पिछली बार आया यहाँ पे, तो वो था सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है। ये क्वेश्चन था। अभी देखना, सारी बातें इसमें मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो कोई सिरिंज आपको दिख रहा है। पहली बात तो दो शब्द हैं, एक सिरिंज है, एक इंजेक्शन है। तो ये सिरिंज हो गया। इस सिरिंज को जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो लगाने पे जब ये प्रोसेस पूरा होता है, प्रक्रिया की बात करें, उसी को बोलते हैं इंजेक्शन। उसमें लिखा हुआ इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रवेश कराना। यानी कि जो निडल है इसमें, ये जब निडल प्रवेश की जाएगी, दवाई उस पर लगेगी, तो जो प्रोसीजर पूरा है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। बाकी ऐसे बात करें तो ये सिरिंज ही है। अब इसके अलग अलग भाग भी हैं, तो समझेंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो ऊपर कैप आपको दिख रहा है, इसको कैप को हम खोल रहे हैं आराम से, क्योंकि इसमें लगी है निडल, पतला ज़्यादा लग भी जाएगी। ये आपका ऊपर ये लग गया। ये जो दिख रहा है ना, ये स्टील वाला भाग, स्टील वाला भाग दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं निडल। और निडल के ऊपर जो कैप लगा है तो इसको बोलते हैं कैप। तो कैप का कुछ काम नहीं, कैप का बस काम क्या है कि इसको सुरक्षा देने का काम बस निडल को। तो निडल के ऊपर ये निडल कैप होता है, और ये हो गया निडल। निडल का काम क्या है? तो निडल का काम यही होता है कि दवाई लगाना है, तो जहाँ पे दवाई दी जा रही होगी तो इसी के सहारे जाएगी भाई, क्योंकि बहुत पतला भाग है ये, आसानी से उसमें लग भी जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। खून निकालना होगा, ब्लड खींचना है, तो इसी को प्रवेश कराया गया इंट्रावेनस में, और वही इस धीरे से खींच लिया गया, निकल आया। तो इसका काम यही है। सबसे जो ऊपर वाला भाग है ना, ये इसको बोलते हैं निडल। अब देखना यहाँ पर, निडल के भी तीन भाग हैं। निडल तो पूरे को बोल रहे हैं। अब देखना इधर, निडल तो आपकी यहाँ से लेके ये पूरी निडल निडल हो गई पूरी ये। अब लेकिन इस संरचना में अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से रहती है संरचना इसकी, ये यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये पूरी निडल हो गई, ऐसे रहता है। अब यहाँ पर ये तिरछा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि भाई, जैसे जाहिर सी बात है कि मान लो कोई चीज़ अगर ऐसे इंजेक्ट कराई जाए इस प्रकार से, तो ये शरीर में घुसेगी ही नहीं। पहली बात तो ये कि बराबर पर रहेगी ना, तो घुसने में दिक्कत आएगी इसको। तो तिरछा होने से क्या हो रहा है, आसानी से वो इंजेक्ट हो जा रहा है। तो जो इंजेक्ट वाला भाग है ना, ये इसी को बोलते हैं बेवल। इसको अलग कर दे रहे हैं, ये इतना जो भाग है ना, ये वाला इसी को बोल रहे हैं बेवल। ये बेवल, ठीक है, ये मतलब इंजेक्ट करने में मदद करता है, बेवल हो गया। दूसरी बात, जो यहाँ पर छिद्र दिख रहा है, क्योंकि ये छिद्र होगा, इसी से दवाई डालनी हो या ब्लड निकालना हो तो सब आएगा तो इसी रास्ते से। तो इसी को बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? छिद्र है, ये छिद्र जिससे सब आना जाना बना रहेगा इसका, तो वो ल्यूमेन है। उसके बाद जो ये वाला भाग है ना, यहाँ से अगर बात करें, यहाँ तक की बात करें इसका, तो इसी को बोलते हैं सॉफ्ट। ये आपका है सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट हो गया, ल्यूमिन हो गया, बेबल हो गया, और इन सबको मिला के पूरे को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका निडल, पूरी निडल। अब देखना है यहाँ पर इधर, यानी कि ये निडल हो गई पूरी। तो निडल जिस पे फंसी हुई है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम निकाल दे रहे हैं बाहर ही। ये जो निडल है जिस पे फंसी हुई है निडल, तो इसको बोलते हैं निडल हब। तो यहाँ पे लिखा है ना, निडल हब क्या है? तो जिस पे निडल फंसी हुई है। अब इसी हब को हम लोग क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं। ये जो आपका बैरल दिख रहा है, इस बैरल में जो आगे वाला भाग है, इसको बोलते हैं टिप। टिप बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अच्छा लिखा नहीं है, तो ये इधर लिख दे रहे हैं। ये वाले भाग की बात करें, जो ऊपर निकला है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं टिप। यही भाग क्या है? टिप। देखो, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, यही वाला क्वेश्चन यही आया था, लेकिन टिप ऑप्शन में नहीं दिया था, उस पर दिया था नोजल। तो कंफ्यूज मत होना, इसी टिप को ही क्या बोलते हैं? नोजल। नोजल ये है आपका नोजल, यानी कि टिप बोल दो या नोजल, बात वही है। अब ये जो नोजल हो गया, उसके बाद को जो भाग ये वाला है ना पूरा, ये इसी को बोलते हैं बैरल। ये है आपका बैरल, यानी कि जो दवाई भरी जाएगी वो किसमें भरी जाएगी? बैरल में। इधर देखो, ये आपका टिप यानी कि नोजल। पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया वो यही आया था कि जो सिरिंज, जो मतलब सॉरी, जो सुई है सिरिंज से जिस भाग से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो यही बोलते हैं उसको। ऑप्शन में दिया था उसमें नोजल, तो नोजल उसका आंसर हो गया। बाकी अगर टिप लिख के आएगा तो कंफ्यूज मत होना, टिप भी सही है। ये हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया पूरा बैरल, यानी कि दवाई इसी में भरी जानी है। और ये जो खींचते हैं इसको बोलते हैं प्लंजर।
प्लंजर या पिस्टन, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पिस्टन भी आ सकता है, क्योंकि होता है ना परीक्षाओं में नाम वो आने लगे आजकल जो किताबों में नहीं दिए होंगे। किताबों में आपको प्लंजर हर जगह दिख जाएगा, प्लंजर दिखेगा, ये प्लंजर, यानी कि ये क्या है, इसको निकाल ही दे रहा है ये पूरा क्या है, प्लंजर। इसी प्लंजर में ऊपर देखोगे तो यहाँ पर रबड़, जो काला काला दिख रहा है आपको, ये रबड़ वाला, इसी को क्या बोलते हैं, रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर या इसी को बोलते हैं सील, कंफ्यूज मत होना, यही है, क्योंकि यही क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा दवाई को, और ये धक्का मारने का काम करेगा यहाँ पर से। यानी कि जो आपका ये प्लंजर है ये प्लंजर, ये पिस्टन बोले, पिस्टन ही क्या करेगा, पिस्टन देखा होगा ना, इंजन वगैरह देखा होगा, इंजन में भी पिस्टन होते हैं, उनका भी काम क्या है, धक्का मारने का काम रहता है, वही इसका भी रहता है, धक्का मारेगा ये। यानी कि दवाई जो भर गई है अब उसको आगे भेजनी है, तो यहाँ से प्रेशर बनाना पड़ेगा, यहाँ से दाब लगेगा उस पर, और उसके बाद जब यहाँ पर दाब बनेगा तो दवाई आगे जाएगी। और यही आगे कोई दवाई खींचनी हो, मान लो कोई ब्लड निकालना हो, तो यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करने का काम भी ये करेगा। ये जो आपका रबर स्टॉपर है ये, और ये आपका जो प्लंजर है, इसी से हम खींचेंगे उसको, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसके बाद में क्या होगा, ब्लड निकालना हो आसानी से निकल आया, और ये भर गया। उसके बाद में कहीं सैंपल वगैरह जो लेते हैं वो लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं, वैसे तो करते हैं, तो ये हो गया। तो यानी कि ऊपर का क्या हो गया पूरा, इसको बोलते हैं बैरल। बैरल में क्या होगी, दवाई भरी जाएगी उसी पे देखना यहाँ पर क्या होता है, नंबरिंग बनी होती है, इसी को बोलते हैं क्या, ये स्केल एक प्रकार से है। इस पे लिखा होता है ना कि 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10, 12, 15, 16, जैसे कि ये जो आपका दिख रहा है सिरिंज, ये 20 ml का है, तो इस पर देखो 20 तक दिया है, ये सब अलग अलग आते हैं, अभी देखेंगे यहाँ पे तो फिलहाल ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, ये बैरल, और जिससे धक्का मार रहे हैं ये वाला, ये है आपका प्लंजर या पिस्टन, और पिस्टन में ही आगे लगी रबड़, उसको बोल रहे हैं रबर, ये सॉरी रबर स्टॉपर हो गया। तो ये सब कंप्लीट। अब देखना यहाँ पर जिस पे उंगली फंसाते हैं, जिस पे फिंगर फंसाते हैं, फिंगर की बात करें यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं फ्लेंज। फ्लेंज, कंफ्यूज मत होना, इसको याद ऐसे करना, फिंगर से फ्लेंज। तो फ्लेंज में क्या होता है, जिसपे उंगली फंसाते हैं, फ्लेंज, क्योंकि अगर ये न लगा होता तो फिर हमको इस हाथ से पकड़ना पड़ता इसे, और फिर यहाँ धक्का मारते, तो दोनों हाथ लग जाते हैं इसमें। लेकिन इसकी लगने से क्या हो रहा है कि एक ही हाथ से काम हो जा रहा है, दोनों हाथ नहीं लगाने पड़ते, एक ही हाथ से दवाई लग जाएगी। तो ये है फ्लेंज, यानी जिसपे फिंगर फंसाएंगे फ्लेंज, और जो थंब, अंगूठा, अंगूठा जहाँ पे रख रहे हैं, जिसपे धक्का मार रहे हैं, तो ये क्या हो गया, थंब रेस्ट। तो इसका नाम क्या है, थंब रेस्ट। तो थंब रेस्ट और ये फ्लेंज और ये प्लंजर, इसको लगा के धक्का मारे, आगे चला गया दवाई। तो ये है। तो इस प्रकार से कुछ छूटा क्या अभी, प्लंजर, बैरल, स्केल और ये स्टॉपर, निडल, हाँ सब हो गया। तो यानी कि इसकी जो एनाटॉमी थी सब कंप्लीट हो चुकी है। अब परीक्षा में क्वेश्चन कैसा भी आएगा टेढ़ा मेढ़ा, बस हाँ वो पूछेगा कि यहाँ इसका काम क्या है, तो सबको पता होना चाहिए कि किससे क्या हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट इसी की वजह से हो रहा है, तो यानी कि सबका काम पता होना चाहिए किससे क्या हो रहा है। भाई दवाई लगा रहे हैं यहाँ पर, तो जो धक्का लगा रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे अंगूठा रखते हैं तो उसको बोलते हैं थंब रेस्ट। अंदर वाला क्या है, तो प्लंजर या पिस्टन भी बोलते हैं, तो पिस्टन भी परीक्षा में आ सकता है। पिस्टन यहाँ पे लिखा नहीं होगा, प्लंजर लिखा है ना ये, अच्छा ये लिखा है इधर, ये लिखा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये क्या है, प्लंजर या पिस्टन। जो दूसरे वाले नाम है ना, इन पर खास ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है आजकल दूसरे नाम जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिस्टन हो गया ये। तो इस प्रकार से कंप्लीट बात यहाँ पर हो चुकी है। अब देखना थोड़ा सा इधर देखो इसके जो सिरिंज हैं, कई टाइप के सिरिंज आते हैं मार्केट में, आप देखोगे 1 ml से शुरू होते हैं, उसके बाद 50-60 ml तक के आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग करके आते हैं। तो जो 1 ml का सबसे छोटा सिरिंज आपको दिखेगा, देखना इधर, ये सब दिख रहा है, सिरिंज अलग अलग प्रकार के हैं। अब भाई होता क्या है कि जैसी दवाई देनी होगी जितनी मात्रा में, तो उसी हिसाब से सिरिंज लिए जाते हैं। जनरली हम लोगों में जो लगते हैं छोटे वाले लगते हैं, जानवरों में देखोगे तो वहाँ पर दवाई ज़्यादा देनी होती है। अब पता लगा जानवर को 1 ml दवाई दोगे तो उसके तो भाई होता है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, वैसे हाल होगा उसका कुछ, तो उसको देना पड़ता है बड़े बैरल से, ताकि दवाई काफ़ी मात्रा में भरेगी और फिर एकदम से जाएगी उस पर, क्योंकि उसको भाई 10-5 ml में समझे नहीं आएगा, तो उसको कम से कम 50-60 ml देना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा तो इसलिए क्या होगा, उसके लिए बड़े वाले लगते हैं। बाकी हम लोगों में क्या होता है कि यही 2 ml, 3 ml, 5 ml, इन्हीं में से काम चल जाता है अपना। तो छोटा सबसे आता है आपका 1 ml का, 1 ml का है ये आपको दिख रहा है, ये जो उसका क्या बोलते हैं, ये है इंसुलिन वाला। इंसुलिन का जो सिरिंज होता है सबसे छोटा यही होता है, 1 ml का होता है, जो इसमें लिखा है ना, ये एक टाइप आपका हो गया 1 ml वाला, इंसुलिन का है ये। होता है क्या नहीं कि इसमें भी आप देखोगे तो इस पर भी
दो टाइप के हैं, एक आपका U40 करके आता है और एक आपका U100 करके आता है। ये 40 100 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें देखो इसे नंबरिंग दिया है 5 10 15 20 25 30 35 40 तक दिया है। तो यानी कि 40 जो लिखा है ये 40 यूनिट, ये 40 यूनिट है और 40 यूनिट के बराबर है 1 ml। यानी कि दवाई जब यहाँ पर इतनी भरी जाएगी तो वो आपका 1 ml ही है, इंसुलिन जो भरा जाएगा इस पर 1 ml आएगा। 1 ml बराबर 40 यूनिट है। तो इसके दो प्रकार के आते हैं ये आपके सिरिंज, एक आपका आता है U40, एक आता है U100 यानी कि 100। तो ये आपका होता है, ये जहाँ पर फैट होती है वहीं पर लगाते हैं इसको, सब कीटोनस में लगता है ये। तो ये तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो फिर आपके 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml 20 ml ये सामान्यतः आपके IV या IM इन्हीं में से लगते हैं, कुछ न कुछ कहीं लगेगा, बाकी और भी लग सकता है। बाकी मोस्टली आपको ये IV IM में ही लगते हैं, 2 3 5 10 20। और जनरली आप देखोगे तो जो हम लोग को इंजेक्शन लगते हैं आपके इंजेक्शन वगैरह तो वो सब यही होते हैं सिरिंज, ठीक है, 2 3 5 यही, क्योंकि जितना देखो ये कम छोटा है ये, और उसी हिसाब से क्या होते हैं यहाँ पर गेज नंबर भी होते हैं। अभी इसका जिक्र करेंगे। पहले देखो यहाँ पर ये हो गया ये, बाकी 50-60 जो ml वाले होते हैं ना जिनमें ज़्यादा दवाई भरी जाती है वो सब खासकर ये फीडिंग वगैरह में खासकर प्रयोग करते हैं। जैसे कि चित्र देखोगे ये फीडिंग में क्या करते हैं इसको आपका, अब इसमें छोटा सा बैरल होगा ना तो दवाई बहुत थोड़ी सी जाएगी, इसलिए बैरल इसका बड़ा होना चाहिए। तो इसमें 50-60 ml का बैरल लगाते ही लगाते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में जाए पहुँचेगी, जो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स देने हैं वो उसके माध्यम से पहुँच जाएंगे। तो ये है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर गेज का नंबर बढ़ने पर निडल पतली होती जाती है। तो गेज क्या है, नंबरिंग क्या है, इसको देखो क्या होता है कि जितने भी आपके सिरिंज दिख रहे हैं इनमें सब में भी क्या होता है कि गेज नंबर होता है। ये सब याद नहीं करना क्योंकि परीक्षा में इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है क्या, कि गेज का नंबर बढ़ने पर, जैसे कि इसी की बात करें, ये वाला था अपना सिरिंज ये है, अगर इस गेज का नंबर यहाँ पर क्या होगा बढ़ेगा तो ये सिरिंज जो निडल है ना, निडल पतली होगी। देखा होगा ना कि जैसे कोरोना में टीका लगे तो उनका गेज नंबर ज़्यादा था तो उनमें क्या होगा पता नहीं चला, पतरे से थे निडल, गया निकल गया पता नहीं चला। लेकिन अगर यही गेज नंबर कम होता, जितना कम रहेगा उतना निडल मोटा होगा। मोटा होने का क्या है कि भाई से ब्लड निकालना है तो ब्लड में अगर पतला वाला डालोगे ना तो उसमें क्या होगा ब्लड बहुत थोड़ा निकल के आएगा। तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं उसके जो निडल होते हैं थोड़े मोटे ही होते हैं ताकि क्या हो कि आसानी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकाला जा सके। तो ये बाकी जानवरों में जो प्रयोग करते हैं उसमें अगर पतला प्रयोग कर दिए ना तो उसमें इतनी उनकी मोटी चर्बी होती है, मोटी वो जो ऊपर की स्किन होती है, पतला वाला उसमें अगर मतलब बहुत पतला निडल होगा ना उसको जैसे इसमें लगाओगे ये टूट जाएगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा मोटा रखा जाता है इसको। बात ये तो उसमें क्या होता है गेज संख्या उसकी क्या होगी कम रहेगी, जितना गेज नंबर कम होगा उतना निडल ये मोटी होती है। तो बस इसका मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से हम लोगों ने सारी बातें इसकी समझ ली हैं, कुछ छूटा नहीं है, सारी बातें हो गई हैं। तो अब प्रश्न अगर यहाँ से आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई टकरा जाएगा। सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर है सिरिंज की बात करें, थंबरेस्ट हो गया, प्लंजर हो गया, प्लंजर कोई पिस्टन बोलते हैं। उसके बाद जहाँ फिंगर लगाते हैं फ्लेंज हो गया, फिंगर वाला फ्लेंज, ये थंबरेस्ट। ऊपर बैरल, बैरल में स्केलिंग है। उसके ऊपर यहाँ पे लगा है टिप, टिप को ही बोल रहे हैं नोजल, जो कि पिछली बार जो क्वेश्चन आपका पूछा गया वो यही आया था, उस पर ये दिया था सिरिंज का विभाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है। ऑप्शन दिया था नोजल, बैरल, पिस्टन। समझ में आ गया। तो अब जो है इस बार अब प्रश्न आएगा यहाँ से तो गलत नहीं होने पाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो है छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।